गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपका जो चैप्टर 13 है शायद ये, ठीक है, तो हमने आपका स्टार्ट कर दिया है। तो क्या करना है, अब जो हमारे टॉपिक है आपको अब ये क्लियर कराते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने चुंबकीय क्षेत्र करा दिया था, और लेकिन जो आज का टॉपिक हमारे है चुंबकीय बल रेखाएं, मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको जितना भी वर्क कराया जाए वो अपने फेयर में नोट कर ले, ठीक है। और क्या है कि कुछ बच्चे तो वीडियो देख देख लेते हैं और फिर फेयर में नहीं करते, क्योंकि इसमें से 7 8 या 10 मैक्सिमम 10 बच्चे ही हैं जो वर्क सेंड करते हैं, ठीक है, अदर सेंड नहीं करते। देखो प्यारे बच्चों, जब स्कूल खुलेंगे तो क्या है, आपका वर्क चेक होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं। देखो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, देखो ये क्या होती है, ये हमने मान लिया हमारे पास क्या है, कोई चुंबक है हमारे पास, ठीक है। ये हमने मान लिया एन, और ये हमने मान लिया कितना, एस। चुंबक हो गए हमारे पास ये। और क्या होता है कि जो हमारी ये रेखाएं होती है, ये हमेशा क्या है, किसी चुंबक के एन सिरे से निकलती है, ठीक है। ये इस प्रकार एन सिरे से निकलती है। और क्या है कि जो हमारा एस सिरा है उसमें जाकर प्रवेश करती है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसे। फिर आपको ये करना है, एक ऐसे कर देना, फिर ये, फिर ये, फिर ये। देखो ये हमेशा क्या है, एन सिरे से तो बाहर निकलती है, और एस सिरे में क्या है, किसी चुंबक के प्रवेश करती है। पहले एक बार ये बना दूँ डायग्राम, ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है क्या होती है, देखो यदि मैं इन चुंबकीय बल रेखाओं पर या एक रेखाओं पर कोई स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये किसे प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस दिशा में है, ठीक है। तो क्या देखो यहाँ से जो डेफिनेशन बनती है, और दूसरी बात क्या है कि जो ये रेखाएं होती है हम इनकी सिर्फ कल्पना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम भी लिखेंगे कि वे काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। एक बार बता दूं पहले आपको कि वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आपको सिर्फ इतना लिखना है डेफिनेशन में, ठीक है। पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन लिखने के बाद हम इनके गुण को लिखेंगे फिर। तो वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, किसे प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो प्यारे बच्चों सभी समझ गए, ठीक है। और इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इन रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया। सिर्फ इतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। लिखने को क्या है, इसमें ये पेज भर जाए चुंबकीय बल रेखाओं में, क्योंकि तुम्हारे जो सिलेबस है उसके अनुसार करेंगे, ठीक है। और जैसे ही तुम क्लास में अगली क्लास में आओगे तो क्या होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं है इनके थोड़े बहुत गुण और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तुम्हारी बुक में कम दे रखे हैं, लेकिन मैं क्या है आपको यहीं पे कंप्लीट करा दूंगा चुंबकीय बल रेखाएं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है। देखो जो यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम में आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, ठीक है। लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में से ज़्यादातर अब तक एक ही क्वेश्चन आया है यहाँ से, जो बनता है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे क्यों नहीं काटती। देखो ये भी हम क्या है आपको आगे बताएंगे, इन्हीं गुण में क्या है हमारा सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गुण होता है
गुण क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले आप यहाँ पे ये लिख दो कि इनके, क्योंकि आपको क्या है वहाँ पे क्या है कॉपी भरनी है और अच्छे अच्छे से, ठीक है। तो क्या करना है, इनके निम्नलिखित गुण होते हैं। और कुछ बच्चे तो ये सोच गए हो कि कॉपी भरने का मतलब क्या है कि कुछ भी भर दे, कुछ नहीं भरना मतलब है, कॉपी भरने का मतलब है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका सटीक उत्तर जो लिखवाया गया है वो लिख दे, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ बच्चे कहना प्रफुल्लित हो गए होंगे सुनकर। तो अब इसके बाद में देखो क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखाओं का जो पहला गुण है हमारा क्या है। देखो मैंने वैद्युत बल रेखा, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं थी उसमें एक गुण बताया था कि वे क्या है हमेशा खुला और बंद परिपथ दोनों बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये है क्या है चुंबकीय बल रेखा, ये हमेशा केवल क्या बनाती है, बंद वक्र ही बनाती है। यानी क्या लिखेंगे हम, ये रेखाएं केवल बंद वक्र बनाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये वक्र क्या है वक्र बनाती है, और नंबर 2 पे क्या है, ये हमेशा क्या है एन सिरे से तो क्या है प्रवेश करती है, यानी एन सिरे से क्या है यहाँ से बाहर निकल कर किस में अंदर प्रवेश करती है, इसमें एस में, ठीक है। तो क्या होता है चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, ठीक है, इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव का मतलब है एन से दक्षिणी ध्रुव एस की ओर होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जबकि जबकि एक नोट पॉइंट है, जबकि जो चुंबक के भीतर ठीक है चुंबक के भीतर इनकी दिशा एस से एन की ओर होती है। ये बताओ इसका पॉइंट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से आई और यहाँ से जाने के बाद एस से एन की ओर ही तो प्रवेश करेगी ये अंदर की ओर, ठीक है। लेकिन जब बाहर निकल जाए क्या हो जाएगी, एन से एस की ओर होगी। तो आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा क्या है कि ये रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। जब ये समांतर होती है, ठीक है, इसीलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। अब रीजन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे क्यों नहीं काटती, क्यों नहीं काटती ये लिखना है, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटती है, ठीक है, तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के दो मान होते हैं जो असंभव है। सिर्फ आपको ये लिखना है, ठीक है। और नंबर जो फोर्थ पॉइंट है हमारा क्या है, देखो जहाँ पर भी ये बल रेखाएं पास पास होती है तो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या है बहुत अधिक मजबूत होगा, ठीक है। यानी और वहाँ पे जो बल रेखाएं हैं उनका जो घनत्व है वो भी अधिक होगा, ठीक है। अब इसीलिए जो जहाँ पर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता है तो वहाँ पर क्या होता है जो बल रेखाएं है ये दूर दूर होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक किसी कोई डाउट है,
ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये रेखाएं चुंबक के कौन से ध्रुव से ठीक है बच्चों, यानी ये रेखाएं चुंबक के क्या होता है कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव, जरूरी नहीं वे एक ही एंगल पर आए, यानी किसी भी कोण से प्रवेश कर सकती है। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव में किसी भी कोण पर प्रवेश कर सकती है और किसी भी कोण से क्या है, बाहर निकल सकती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या हुआ, आपको ये कहना क्लियर हो गई बात है। चलो यहाँ पे हम एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या है, पास पास होती है, ठीक है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, प्रबल का मतलब होता है मजबूत, प्रबल, तथा जहाँ पर दूर दूर होती है चुंबकीय क्षेत्र का मान दुर्बल होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो लिखते हैं। देखो वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे प्यारे बच्चों, आपको जितना कराया जाए वो फेयर में नोट कर ले। ठीक है, तो विद्युत धारा का अब हेडिंग होगी हमारी ये वाली। ठीक है, अब देखो जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है क्या होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ओस्टेड का प्रयोग भी बोलते हैं, क्योंकि ओस्टेड ने ही क्या है हमें ये अभिधारणा दी थी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, यह घटना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहलाती है। ठीक है, और अभी बताया था मैंने, हम इसे क्या है, इसे ओस्टेड का प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था इसे ओस्टेड का प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है, इससे बाद में क्या है, हमें कुछ नहीं करना। अब प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलो नेक्स्ट टॉपिक छोड़ो, सबसे पहले क्या है, आपको इसमें डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, डायग्राम वो कैसे होंगे हमारे, देखो इसमें मैं 3 डायग्राम बनाता हूँ कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार प्रदर्शित होगा। एक तो हमारा ये हो गया, ये हो गई हमारी कुंजी, ये हो गया प्लस और माइनस, ये हो गई हमारी कोई बैटरी। ठीक है, यहाँ पे ई लिख लो या बैटरी बी लिख लो, बैटरी है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा तार ए और बी। इसके बाद में हमारा दूसरा परिपथ, और दूसरा परिपथ क्या है, ये है। ठीक है, इसमें भी एक कुंजी जोड़ दो यहाँ पे, ये हो गया हमारा तार ए बी।
सेम है। ये क्या है, हमारी बैटरी है, प्लस माइनस होता है। देखो जो सबसे बड़ी वाली प्लेट होती है हमेशा प्लस वाले चिन्ह की होती है। एक ये हमने बना दिया, ठीक है, इसमें भी कुंजी लगा दो, ये हो गया। ये देखो जो हमारा ये तो है हमारा बंद परिपथ, ठीक है, ये क्या है हमारा बंद परिपथ, और ये क्या है हमारा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में। इसमें देखो पॉजिटिव या है निगेटिव या है, बैटरी है तो इसमें धारा प्रवाहित किस दिशा में होगी, इस दिशा में। यानी प्यारे बच्चों इसमें तो होगी इस दिशा में और इसमें होगी विपरीत दिशा में, क्योंकि जो धारा चलते हो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है, यानी धनात्मक सिरे से तो निकलती है और ऋणात्मक में जाकर प्रवेश करती है। अब यदि मैं यहाँ पे कोई चुंबकीय सुई रख दूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या रख दी मैंने, कोई चुंबकीय सुई रख दी, तो चुंबकीय सुई क्या है कि ये तो हो गया हमारा एस और ये हो गया हमारा एन। देखो जब परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई क्या है, अपने बैलेंस अवस्था में रहेगी, यानी जिस अवस्था में हम उसके पास उसे ले जाते हैं वो उसी अवस्था में रहती है, ठीक है। और एक बात और, जब धारा हमारी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, यानी कि यहाँ से यानी बाएं से दाएं की ओर चलती है, देखो ये बायां हो गया हमारा, ये दायां, ठीक है। यदि हम अपनी साइड से ले तो क्या है कि जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई हमारी किस प्रकार होगी, इस प्रकार चुंबकीय सुई की दिशा हो जाती है, ठीक है। ये तो होगा है हमारा एस और ये है एन, यानी तार से क्या है एस दूर हट जाता है। लेकिन जब धारा विपरीत दिशा में होती है, यानी कि हमारे जो बाएं सिरे से निकलती है, तो तब क्या होता है कि जो हमारा एन सिरा है, एन सिरा उससे क्या है प्रतिकर्षित हो जाता है, ठीक है। और एस सिरा क्या है तार के नज़दीक, तो इसीलिए क्या है ये चुंबकीय, क्योंकि जो हमारी चुंबकीय सुई हुई, चुंबकीय सुई है तो क्या है इसने विक्षेपित होगी। विक्षेपित क्यों हुई, क्योंकि जो तार है तार के चारों ओर जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ही क्या हुई हमारी जो चुंबकीय सुई है ये विक्षेपित हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो जो हमारा चुंबकीय प्रभाव है इसका प्रयोग एक तो हम किस में, विद्युत मोटर में, विद्युत जनरेटर में, टेलीफोन में, रेडियो में, ठीक है, आदि हमारे बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या है, आपको इतना वर्क अब आप अपनी फेयर में कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, उसको एक बार लर्न करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या है उसका जितने भी देखो पीछे के रिवीजन, पीछे के जो न्यूमेरिकल है आपको उनका भी रिवीजन करना है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।